हेलो एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल टू द न्यू वीडियो। तो हम कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। उसमें हम लोगों ने गैसेस ग्लो करे हैं, गैसेस के बारे में किया है, फिर लिक्विफेक्शन के बारे में किया है। तो आज अब हम इतने दिनों से गैसेस के बारे में कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको आइडियल गैस के बारे में भी बताया, रियल गैस के बारे में भी बताया। आइडियल गैस, रियल गैस, ये टर्म्स इतनी बार यूज हो चुकी हैं इस चैप्टर में, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन द आइडियल गैस एंड द रियल गैस। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आइडियल गैस से। अब आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस होती है जो परफेक्टली ओबे करती है सारे गैस लॉज को अंडर ऑल दी कंडीशंस। फिर चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो या फिर वॉल्यूम हो, वो हर कंडीशन में जो हमारे गैसेस लो हैं, जैसे बॉयज लो, चार्ल्स लो, एवोगाड्रोस लो, इन सभी को वो फॉलो करती हैं। और आइडियल गैस पार्टिकल्स वो होते हैं जिनके पास जो ये तीन चीजों को फॉलो करते हैं। सबसे पहली हमारे पास आती है आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, मतलब उनमें नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट नहीं होती हैं, और वो कोई वॉल्यूम को भी ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। उनको हम बस एक पॉइंट पार्टिकल के रूप में ही देखते हैं। वो एज सच कोई बहुत वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, कोलाइड भी इलास्टिकली कोलाइड करती हैं, और न्यूटन्स के लॉ को भी फॉलो करती हैं। और आइडियल गैस के बिहेवियर को हम आइडियल गैस लॉ के साथ डिस्क्राइब करते हैं। और आपको पता है आइडियल गैस लॉ क्या होता है हमारे पास? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं रियल गैस के बारे में। अब रियल गैस नाम से भी पता चल रहा है, रियल मींस रियली एग्जिस्ट। ये आइडियल गैस की तरह हाइपोथेटिकली नहीं प्रेजेंट होती हैं, ये रियल में एग्जिस्ट करती हैं। और इनके मॉलिक्यूल्स में वीक अट्रैक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस प्रेजेंट होती हैं, जैसे वंडरबॉल अट्रैक्शन, डाइपोल अट्रैक्शन। ये वीक अट्रैक्शंस इनके मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन आइडियल गैस में नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है आइडियल गैस से ऑपोजिट। और इनका बिहेवियर आइडियल गैस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे। जैसे हमारे पास CO2 और NH2, ये गैसेस आइडियली बिहेव नहीं करती हैं जब हम इनको कंप्रेस करते हैं या फिर कूल डाउन करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक टेबल बताऊंगी जिसपे प्रॉपर्टीज दी गई हैं कुछ, और फिर बताया गया है कि आइडियल गैसेस कैसे बिहेव करती है और रियल गैसेस कैसे बिहेव करती है। इससे आपको डिफरेंशिएट करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आती हैं, जो आइडियल गैस में नहीं होती है, रियल गैस में प्रेजेंट होती है। फिर पार्टिकल का वॉल्यूम आता है, जो आइडियल गैस में नेग्लिजिबल होता है, रियल गैस में फाइनाइट होता है। और आइडियल गैस PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस लॉ को ऑलवेज फॉलो करता है, और रियल गैसेस ओनली एट हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर पे ही इसको फॉलो करती हैं। और लिक्विफेक्शन आइडियल गैस में नहीं होती है, रियल गैस में पॉसिबल होती है। और एग्जिस्ट करने की बात करूँ तो आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, और रियल गैसेस रियल में एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पर एक बात आई कि रियल गैसेस बिहेव करती हैं आइडियल गैस की तरह एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। अब हाई टेम्परेचर पे इसलिए वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं क्योंकि वहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, और उनको एज सच वहाँ पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लो प्रेशर पे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, तो उस समय उनका वॉल्यूम और फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाती है, इसीलिए वो एज अ आइडियल गैस बिहेव करती हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैसेस। आई होप आपको एक क्लियरिटी मिल गई होगी डिफरेंस बिटवीन द आइडियल गैस एंड रियल गैस। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद वी ज्ञान।